अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम और नाजुक मौजू पर दिल की बातें करने जा रहे हैं। वो बातें जिन्हें जानकर एक शौहर और बीवी का रिश्ता मजीद मोहब्बत, हया और बरकतों से भर सकता है। तो प्लीज दिल से सुनिएगा, आखिर तक रहिएगा, क्योंकि शायद आज की बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। और जी हाँ, अभी उसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी खूबसूरत रहनुमाइयाँ आप तक वक्त पर पहुँचती रहे। मोहब्बत, हया और एहतराम, ये 3 अल्फाज हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुक को पाकीज़ा बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम बिस्तर होने का भी एक खास तरीका है जो न सिर्फ दिलों को सुकून देता है बल्कि अल्लाह की रजा भी हासिल होती है। आइए आज जानते हैं वो खूबसूरत इस्लामी तरीके जो रिश्ते को मजबूत करते हैं। शादी सिर्फ 2 जिस्मों का मिलाप नहीं है, ये 2 दिलों, 2 रूहों और 2 दुआओं का संगम है। लेकिन मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने के लिए चंद सुनहरी असूल जानना जरूरी है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो राज जो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में खुशियों के दीप जला देंगे। आज हम जानेंगे इस पाकीज़ा ताल्लुक के वो राज जो निकाह को इबादत और कुर्बत को जन्नत बना देते हैं। चले एक साथ मोहब्बत के उन छुपे हुए रास्तों की तरफ। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि कुर्बत के लम्हात को महज एक जिस्मानी जरूरत ना बनने दे बल्कि उन्हें रूहानी सुकून, मोहब्बत और दीनदारी से भर दें। आज हम जानेंगे कि हम बिस्तरी से पहले, दौरान और बाद में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, और वो भी इस्लामी तालीमात के सुनहरे उसूलों की रोशनी में। चलिए बड़े अदब और हया के साथ बात करते हैं। पहला असूल, हम बिस्तरी से पहले एक खास दुआ पढ़ना ना भूलें। सबसे पहले जब भी हम बिस्तरी के बारे में बात की जाती है तो हमें एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि हम दुआएं पढ़कर शुरू करें। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना पढ़ना निहायत अहम है। ये दुआ आप दोनों को शैतान से महफूज रखेगी और आपकी कुर्बत को रूहानी सुकून देगी। ये सिर्फ दुआ नहीं बल्कि एक खूबसूरत हिफाजती ढाल है जो शैतान की शर से बचाती है। सोचिए, जब नियत भी साफ हो, अमल भी पाकीज़ा हो तो रिश्ता कैसा नूरानी बन जाता है। दूसरा उसूल, बीवी को मोहब्बत, उल्फत और नरमी से तैयार करना शौहर की जिम्मेदारी है। याद रखें, मोहब्बत के बगैर कुर्बत सिर्फ एक जिस्मानी अमल रह जाती है, दिलों का मिलाप नहीं होता। लिहाजा प्यार भरी बातें, नरमी से लम्स और एहतराम के साथ बीवी को कुर्बत के लिए आमादा करना, यही असल मर्दानगी है। तीसरा उसूल, अफजल तरीका ये है कि बीवी नीचे हो और शौहर ऊपर। अलबत्ता अगर मोहब्बत और रग़बत से इसमें रद्दोबदल हो तो कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने मोहब्बत को कैद नहीं किया, हुदूद के अंदर मोहब्बत को आज़ादी दी है। चौथा उसूल, शौहर के लिए जायज है कि बीवी के जिस्म के किसी भी पाकीज़ा हिस्से से लुत्फ अंदोज हो, मगर हया का दामन हाथ से ना छोड़े। चूमना, गालों को प्यार करना, जबान से प्यार देना, सब फितरी अंदाज में हो तो मोहब्बत बढ़ती है। पांचवा उसूल, हम बस्तरी की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ कोई गैर ना देख सके, ना सुन सके। हया ईमान का हिस्सा है, लिहाजा पर्दा और तन्हाई सुकून और बरकत का जरिया है। सोचिए नाजरीन, कैसा खूबसूरत लम्हा होगा जब एक शौहर अपनी बीवी का हाथ थामे दुआएं करता हो, मोहब्बत भरे कलमात कहता हो। ऐसे लम्हात में सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी जुड़ते हैं, रूहें भी सुकून पाती हैं। छठा उसूल, बीवी के अगले मकाम से कुर्बत हलाल है, अलबत्ता पिछले मकाम में दुखूल करना शरीयत में सख्त मना है, क्योंकि इस्लाम जिस्मानी मोहब्बत में भी पाकीज़गी चाहता है, बेहयाई नहीं। सातवां उसूल, शौहर और बीवी एक दूसरे के जिस्म को देख और छू सकते हैं, मगर हया का लिहाज जरूरी है। ज्यादती या बेअदबी का कोई तस्वुर नहीं, मोहब्बत में इज्जत शामिल हो। क्या आप जानते हैं कि एक खामोश कमरा, एक दुआओं भरी जबान और एक मोहब्बत भरा लम्स शादीशुदा जिंदगी को जन्नत बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे हम बिस्तर होने के वो सुनहरे असूल जो न सिर्फ दिलों को जोड़ते हैं बल्कि रूहों को भी करीब ले आते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ये चंद लम्हे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मोहब्बत वो खुशबू है जो तभी महकती है जब हया, दुआ और एहतराम साथ हों। क्या आप जानते हैं हम बिस्तर होने के वो अंदाज जो न सिर्फ मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं बल्कि दिल को अल्लाह के करीम भी करते हैं। आज की ये बातें शायद आपके रिश्ते की टूटी डोर को भी फिर से जोड़ दें। जरा दिल से सुनिएगा। रिश्ता तो निकाह से बनता है, लेकिन मोहब्बत उर्बत के आदाब से परवान चढ़ती है। आज हम मोहब्बत के उन लतीफ असूलों की बात करेंगे जो जिस्मों को नहीं
दिलों को हम आगोश करते हैं। आइए दिल के दरीचों को खोल कर सुनते हैं जिंदगी को बदल देने वाली चंद सुनहरी बातें। 8वां उसूल, सिर्फ दुखूल से गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो, इसलिए सफाई और पाकीज़गी का खास ख्याल रखें। 9वां असूल, हमदिस्तरी के दौरान मुकम्मल बरहना होना मकरूह है। बेहतर है कि एक चादर का इस्तेमाल किया जाए ताकि शर्मो हया का पर्दा बरकरार रहे। नाज़रीन, सोचिए, हया का एक पर्दा बरकतों का एक दरवाजा खोल देता है। जब अल्लाह खुश हो तो दिल भी खुश, जिंदगी भी खुश। 10वां असूल, हम बिस्तरी के राज किसी से शेयर करना सख्त मना है। ये दोनों का आपस का राज है और राज राज ही रहना चाहिए। 11वां असूल, अगर शौहर जल्द फारिग हो जाए तो बीवी की तकमील का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि बीवी के जज्बात का एहतराम शौहर के हुस्न सलूक की निशानी है। 12वां असूल, याद रखें, औरत की ख्वाहिश मर्द से ज्यादा शदीद होती है, मगर अल्लाह ने औरत को हया का ताज पहनाया है। इसीलिए शौहर पर लाजिम है कि बीवी के जज्बात को समझे और पूरा करे। 13वां असूल, बीवी के जिस्म से मोहब्बत करना जायज है, मगर दूध पीना या हजम करना हराम है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो अल्लाह से तौबा की जाए। 14वां असूल, हम बिस्तरी के बाद एक दूसरे का जिस्म अलग कपड़े से साफ करें, सफाई निस्फ ईमान है। 15वां असूल, हम बिस्तरी के कम से कम आधे घंटे बाद गुस्ल करना ज्यादा बेहतर है ताकि बदन में ताक रहे। नाजरीन, जब आप मोहब्बत के साथ, हया के साथ, दीन की रोशनी में अपने शरीके हयात के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो ये न सिर्फ दुनिया की कामयाबी है बल्कि आखिरत में भी अल्लाह की रजा का सबब बनती है। तो आइए इन तालीमात पर अमल करें और अपनी जिंदगियों को रहमतों से भर दें। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह आपका और हमारे सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।